तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू लूज योर फैट। अब अपना फैट लूज कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एन बेली फैट, इफ़ यू हैव फैटी बॉडी, कि आप अपने फैट लूज कैसे कर सकते हैं। देयर आर आई हैव डिस्कस अबाउट सम बेसिक टर्म्स, सम बेसिक टिप्स जो कि हर बिगिनर को पता होनी चाहिए इफ़ दे वांट टू लूज देयर फैट। इफ़ दे वांट टू अचीव अ गोल, और अपना एक गोल अचीव करना चाहता है, तो ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो कि हर बिगनर फॉलो कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा और टिप्स नहीं है और टर्म्स नहीं है, बट ये कुछ पिलर्स हैं जो कि यू हैव टू यूज फॉर लूजिंग योर फैट, अपना फैट कम करने के लिए जो यूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एज एन फिटनेस इन्फ्लुएंसर अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर लॉट्स ऑफ द थिंग्स जो कि लोग करते हैं अगर वो चाहते हैं कि एक गुड फिजिक बने और अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता। एवरीवन वांट टू लुक अ गुड पर्सनैलिटी, लुक्स लाइक एन गुड फिजिक। सो देयर आर लॉट्स ऑफ द थिंग्स जो कि हमें मेंटेन करके चलनी पड़ती है, जो कि हमें करना पड़ता है फॉर लूजिंग आवर फैट, अपना फैट कम करने के लिए। एंड हर किसी को पता है जो एक बॉडी फैट होता है उसको कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एज एन स्टार्टर, एज एन बिगिनर क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं वो मैं आपको आगे डिस्कस करते हैं, आगे मैं बताता हूँ। सो टिप नंबर 1 इज डाइट। इफ एनीवन टॉक टू यू कि डाइट बिल्कुल मैटर नहीं करती आपकी फैट लूज में या फिर किसी भी चीज़ में, फैट गेन में या फिर मसल गेन में, तो वो बिल्कुल गलत है। बिकॉज द डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, अवर लाइफ स्टाइल। सो हमारी लाइफस्टाइल के लिए डाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वो हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को मेजर करती है, हमारी हेल्थ को दिखाती है कि हाउ फिट वी आर, हम कितने फिट हैं। इफ वी हैव टू ईट ऑल द ऑयली फूड्स, ऑल द जंक फूड्स फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से हम कुछ भी खा रहे हैं, कैसा भी खा रहे हैं, कैसा भी ऑयली फूड खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। बिकॉज जो बाहर का ऑयली फूड होता है, वी डोंट नो अबाउट दैट कि वो किस तरीके का ऑयल, किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स, किस तरीके की चीज़ें उस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। सो एंश्योर दैट कि यू हैव टू ईट एन गुड क्वालिटी फूड, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का फूड खाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स सामने से अच्छी दिखती हुई चीज़ें पीछे कैसी बन रही है वो आपको नहीं पता होता। सो एंश्योर दैट यू हैव टू ईट एन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आपको फैट लूज करना है तो फैट लूज के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव टू ईट इन एन कैलोरी डेफिसिट। आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं, तो अगर आप ये एंश्योर करते हैं कि आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं तो वो चीज़ आपकी फैट लूज पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगी। क्योंकि अगर हम कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं तो वो हेल्प करती है हमारी वेट गेन के लिए, एंड अगर हम कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं, अगर हम कैलोरी सरप्लस में खाते हैं तो वो हमारी इफेक्ट करती है वेट गेन के लिए, और अगर हम कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं तो वो हमारी इफेक्ट करती है वेट लूज के लिए। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैलोरी डेफिसिट में खाएं। आप कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कि अगर आपकी जो फूड की कैलोरीज हैं जो आपको मिल रही हैं वो आपकी डेली बेसिस की कैलोरी से कम हो। मतलब आप बहुत सारे कैलोरी कैलकुलेटर्स हैं ऑनलाइन जिसमें आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपकी कैलोरी पर डे की कितनी होनी चाहिए वो आप काउंट कर सकते हैं। यू हैव टू चेक, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि क्या लिंक है, तो आप चेक कर सकते हैं जाके कि आपको कौन सा जो कैलोरी काउंट है वो आपकी बॉडी के लिए मेंटेन है। एक मेंटेन्स बैलेंस कैलोरी जो आपकी काउंट आएगी, आपको उससे कम खाना है। अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू लूज योर वेट, अगर अपना वेट लूज करना चाहते हैं, मतलब अगर मान लीजिए आपकी 3500 कैलोरी काउंट में आई है एंड आपको वेट लूज करना है, तो आप 3500 से कम कैलोरी खाइए, मतलब 3200 या फिर 3000 कैलोरी तक अपने को लेके जाइए डेफिसिट में। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। बाहर की चीज़ों से बहुत इफेक्ट पड़ता है ऑन योर डेली वर्किंग फंक्शनिंग। आपकी जो डेली वर्किंग की फंक्शनिंग है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ इंश्योर कीजिए कि आप उस चीज़ से को अवॉइड करें कि बाहर का खाना ना खा के घर में आप कुछ भी खाइए। घर में अगर आप ऑयली फूड भी खाएंगे तो वो चीज़ आपको इफेक्ट इतनी नहीं करेगी जितनी बाहर की चीज़ें करेंगी। बिकॉज
जो घर की चीज़ें होती हैं वो हमारी एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं। हम बहुत ज़्यादा जांच परख के लेके आते हैं उन चीज़ों को जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जो हम अपने घर के लिए यूज़ करते हैं। सो हमें पता होता है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है एंड उससे हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना हमें बाहर की चीज़ों से पड़ेगा। तो अवॉइड द जंक फूड्स और द आउटर थिंग्स विच यू हैव टू ईट, वो चीज़ अवॉइड कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि आप जितना कैलोरी डेफिसिट में लेके जा सकते हैं खुद को। अपनी बॉडी को हैबिटेट बनाइए पहले कि आपकी कैलोरी डेफिसिट में खाने की हैबिटेशन बने एंड उसके बाद अपनी बॉडी जब आपकी जो हैबिटेट हो जाएगी तो उस चीज़ को मॉडिफाई कीजिए कि आपको कितना जो वेट है लूजिंग में जाना है, उस हिसाब से आप अपनी जो आगे की चीज़ें हैं वो फॉलो कर सकते हैं। आगे की चीज़ें मतलब सेकेंड थिंग इज़ कि यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ, ट्रेन योर बॉडी ऑन अ डेली बेसिस। अगर आपका गोल है वेट लूज करना तो आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। डेली बेसिस का मतलब ये बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यू हैव टू डू कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ एंड लॉट्स ऑफ द थिंग्स जिससे आपका फैट कम हो जाएगा, बट दे आर रोंग। अगर हम कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करते भी हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमारी स्ट्रेंथ, हमारी स्टेमिना, हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होगी उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग बताते हैं, बट एज एन बिगनर आपको क्या फॉलो करना है? एज एन बिगनर आपको फॉलो करना है कि आपको ट्रेनिंग तो करनी है लेकिन कार्डियो से ज़्यादा यू हैव टू मतलब मेंटेन योर मतलब मेंटेलिटी कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होगा, जो हमारे फैट लूज होने के बाद खाल लटकने वाली है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी से जो हमारी कार्डियो ट्रेनिंग होती है उससे जो हमारी खाल लटकेगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी मसल गेन में अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या होता है, वो हमारी फैट लूज तो करता ही है लेकिन जो हमारी मसल है उसमें भी गेन लेके आता है, जिसका इफेक्ट पड़ता है कि जो हमारी खाल है, जो हमारी स्किन है, वो स्ट्रेच जो होती है, वो स्ट्रेच जब वो लूज़ करती है फैट को तो उसमें जो जगह बचती है ना वो हमारी मसल गेन से भर जाती है। हमारी मसल गेन उसमें इफेक्ट कर जाती है जिसकी वजह से जो हमारी खाल है वो लटकी हुई नहीं दिखाई देती या ओवरवर्ड नहीं दिखाई देती। एंड बहुत सारे दूसरे तरीके भी हैं जिसकी हम बात करें अगर, जैसे स्टेरॉइड साइकिल वगैरह, जिससे लोग यूज़ करके मतलब जिनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है वो यूज़ करके अपना फैट लूज़ करते हैं एंड फैट लूज़ करने के बाद जो उनकी खाल है वो लटकी हुई दिखाई देती है। लोग फैट कटर वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। यू हैव टू डू द नेचुरल। अगर आप नेचुरली जाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप एक आर्टिफिशियल तरीके से कोई चीज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी मेंटेनिंग पे भी। मतलब बॉडी मेंटेनिंग का मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ, आपकी स्टेमिना, आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है, आपको वीकनेस लगने लगेगी। सो उस चीज़ को मेंटेन करके चलिए। अगर आप नेचुरल जाते हैं तो नेचुरल में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इट इज़ द बेस्ट वे टू लूज योर बॉडी फैट, लूज योर बेली फैट। मतलब सही तरीके से जो है वो उस चीज़ से ही हो सकता है। एंड थर्ड थिंग इज रेस्ट। टेक एन प्रॉपर रेस्ट अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट। अगर आपका वर्कआउट हो रहा है तो आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। कई लोग समझते हैं कि आप अपनी बॉडी जितनी ज़्यादा वर्किंग में लेके आएंगे उतनी ज़्यादा फैट लूज होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो चीज़ धीरे धीरे प्रोसेस से चलती है वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है एज अ जो चीज़ एकदम से करेगी उसके इफेक्टेशन में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एकदम से कोई चीज़ कर रहे हैं एंड आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे कि आपकी बॉडी किस तरीके से हैबिटेट है उस चीज़ के लिए। मान लीजिए कि यू हैव टू डन द 5 किलोमीटर रेस एंड उसके बाद आपने रेस्ट नहीं लिया, तो आपकी बॉडी क्या होगी, आपकी बॉडी फील करने लगेगी वीकनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए। सेकेंड थिंग, अगर आप रेस्ट नहीं लेते तो जो आपको मसल गेन है वो उसको रिपेयर नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी को रिपेयर नहीं कर पाएगा, जो कि वर्कआउट के बाद रिपेयरिंग ज़रूरी होती है। हमारी बॉडी की रिपेयरिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है ताकि वो उस चीज़ को डेवलप कर पाए जो हम गोल हिट करना चाहते हैं। सो दिस इज द लास्ट थिंग एंड फोर्थ इज द बोनस टिप कि आप एक गोल सेट कीजिए, आप एक मतलब एम सेट कीजिए कि आपको एक लेवल पे इस लेवल तक जाना है। उस लेवल पे जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा या फिर किस तरीके से आपकी वर्किंग आउट चलेगी, तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट इज़ योर गोल, विच टाइप ऑफ वेट यू वांट टू लूज़, कि आप कितना वेट लूज़ करना चाहते हैं।
तो उस हिसाब से आप अपना लेवल बनाइए, उस हिसाब से आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ कीजिए कि आपकी अगर मान लीजिए 60 से 70 kg है एंड इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट 5 kg 7 kg, तो उस हिसाब से आपका डेली गोल होना चाहिए कि मेरे को आज इतनी प्रोटीन इंटेक करना है, इतना कार्ब इंटेक करना है। प्रोटीन इंटेक कार्ब इंटेक के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, यू हैव टू वॉच इट अगर आपने नहीं देखी तो, कि आपको कितना प्रोटीन इंटेक करना है, कितना कार्ब इंटेक करना है। उस हिसाब से आप अपने डेली का गोल बनाइए कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना रेस्ट लेना है, या फिर आपके डेली शेड्यूल के हिसाब से आप उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इस डिपेंड ऑन योर गोल कि आपको कितने टाइम के अंदर कितना वेट लूज करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो दिस इज द 4 थिंग्स जो कि मैंने आपको बताई। फर्स्ट इज द डाइट, कि आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी है, यू हैव टू ईट योर डाइट इन एन कैलोरी डेफिसिट। सेकेंड इज द टेक इन प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन एन डेली बेसिस। आप प्रॉपर ट्रेनिंग कीजिए डेली बेसिस पे, नॉट एन कार्डियो ट्रेनिंग बट एज एन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, कार्डियो ट्रेनिंग को अवॉइड कीजिए। मतलब अवॉइड नहीं, मतलब थोड़ी बहुत कीजिए बट नॉट एंड ऑल। मतलब आप बस कार्डियो ही कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी जो बॉडी है उसकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट करेगी। थर्ड थिंग इज रेस्ट, टेक एन प्रॉपर रेस्ट अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट, अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग ऑफ योर बॉडी। फोर्थ थिंग इज विच इज बोनस टिप, कि आपको अपना एक गोल सेट करना है ताकि आप उस पर कंसंट्रेट कर पाएँ कि आपको किस तरीके से करना है। आप खुद से ही रिजल्ट देखना चालू कर लेंगे खुद के अंदर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि और भी हैं, बहुत सारी टिप्स हैं जो कि एक्सपर्टीज देते हैं, बट वो एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाती है इफ़ यू स्टार्ट एट दिस टाइम। अगर आपको इस टाइम स्टार्ट करना है तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी एंड आपको इन चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा ताकि आपका जो गोल है उसकी स्टार्टिंग हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है। तो दिस इज़ द थिंग्स कि आपको ऐसे स्टार्ट करना है एट बिगनर लेवल, इन एन बिगनर लेवल पे आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर करे बिना मत जाना अगर आपको वीडियो लगी कि इट्स एन हेल्पफुल टू यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे कनेक्टेड, इसे सपोर्टिंग, बाय बाय।